तो पीएम मोदी के रोड शो में मौजूद एबीपी न्यूज के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय, विकास भदौरिया, नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं आगे का एजेंडा में। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और राजनीतिक विश्लेषक शुभ मल्होत्रा भी होंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। अभिषेक उपाध्याय का रुख करेंगे और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से कि कल वो 50 किलोमीटर लंबा रोड शो कवरेज जिसकी लगातार आप लोगों के माध्यम से एबीपी न्यूज के दर्शकों ने देखी, उसका कितना असर आज की सुबह गुजरात में नजर आ रहा है अभिषेक? देखिए रोमाना, ये जो प्रधानमंत्री का रोड शो गुजरात का है, ये इस रोड शो की जो सबसे कोर पहलू है, वो कोर पहलू है कि कनेक्ट का गुजरात से, और ये कनेक्ट सिर्फ अहमदाबाद का नहीं था। जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी वो पूरे गुजरात के लिए। उस समय ध्यान दीजिए, उस समय भी जो पहला फेज है उसके मतदान में वक्त बाकी था और सेकंड फेज के लिए भी उसके भीतर एक मैसेज छिपा हुआ था। और जिस तरह से तैयारी की गई थी, हमने खुद अहमदाबाद में देखा, रास्ते में जगह जगह पूरे रास्ते में लोग मौजूद थे, बीजेपी के पोस्टर, होल्डिंग, ये सब चीज मौजूद थे। तो बीजेपी की कवायद पूरी थी कि जो मोदी का इमोशनल कनेक्ट है गुजरात के साथ में, वो इमोशनल कनेक्ट लोगों के जहन में पूरी तेजी के साथ में, पूरी लौ के साथ में वो उसको उभार सके, इस बात की कवायद थी। अब ये इसमें बीजेपी कितनी सफल हुई, कितनी सफल नहीं हुई, इसकी जानकारी 8 तारीख को मिलेगी, लेकिन पूरी कोशिश इसी बात की थी। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र राजपूत जी, जो बीजेपी की कोशिश थी वो सबके सामने है। ये 50 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक रोड शो 14 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए गुजरात में पहले चरण की जब वोटिंग हो रही है उस दिन और अगले चरण को साधने के लिए। अब सवाल ये कि लोग कह रहे हैं कि साहब ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है और इससे विपक्ष शॉक में है। विपक्ष को शॉक लगा? रुमाना जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर 50 किलोमीटर रथ पर चल करके मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, तो अब तक 2200 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल करके राहुल गांधी जी का कौन सा स्ट्रोक होगा? मैं मीडिया के मित्रों से ये भी पूछूंगा किसी वक्त, अगर वो ईमानदारी से बता पाए। आज देखिए, पूरे गुजरात में कह रहे हैं कि मोदी जी का ये 50 किलोमीटर का रोड शो असर डालेगा। तो साहब, 2250 किलोमीटर की अब तक की यात्रा पिछले 80 दिन की क्या गुजरात में असर नहीं डालेगी श्री राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है? सच बात यह है कि दोनों यात्राएं असर डालेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और रामायण की एक चौपाई थी, कहते हैं कि रावण रथी विरथ रघुवीरा। तो आज एक तरफ रथ चल रहा है और एक तरफ विरथ होकर के श्री राहुल गांधी जी चल रहे हैं। ये अपने आप में देखना होगा, फैसला करना होगा आज कि क्या नाम, कहां हम आर्थिक असमानता के खिलाफ लड़ रहे हैं, कहां हम सांप्रदायिक असमानता के खिलाफ लड़ रहे हैं और कहां नरेंद्र मोदी जी मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए रथ पर चल रहे हैं। नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं सर, जो बात आप कर रहे हैं उससे तो पलटकर फिर ये सवाल बनेगा ना कि आप जरूर 2200 किलोमीटर की पैदल यात्रा राहुल गांधी की अब तक की उसका जिक्र करते हैं, लेकिन वो जो पैदल यात्रा है वो तो चुनावी राज्यों से बच बचा कर निकली ना सर। गुजरात चुनावी राज्य, वहां से अगर गुजरती तो जरूर उस पर बात होती और फिर मास्टर स्ट्रोक को लेकर भी चर्चा की जाती, लेकिन चुनावी राज्य से वो बच बचा कर निकली सर। इस बात से आप भी सहमत होंगे? अब जो बात आप कह रहे हैं उसका जरा जवाब राजीव जेटली जी से ले लेते हैं, उसके बाद मुझे अपने बाकी सहयोगियों के पास भी जाना है। राजीव जी आइए। नहीं, आप हमसे जवाब सवाल हमसे सर करेंगे, सर सर दोबारा आपके पास आऊंगी, राजीव जी आइए। सही है मैम, जो चाहे रुमाना जी कीजिए। नहीं रुमाना जी, देखिए ये 50 किलोमीटर और 250 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर की बात नहीं है। ये बात है, ये केवल मोदी की बात नहीं है। मोदी किन बातों से मिलकर के बने हैं उसको गौर करने की बहुत सख्त जरूरत है। ईमानदारी, दूरदर्शिता, डिलीवरी, देशभक्ति और इस देश के प्रधानमंत्री का जो अकाउंटेबिलिटी और अपने प्रदेश के साथ प्यार और उसके प्रदेश का अपने प्रधानमंत्री के साथ प्यार, ये सब मिला करके अगर कोई नाम बनता है तो नरेंद्र मोदी बनता है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मुझे लगता है कि इस देश के अंदर रही चाहे कांग्रेस पार्टी भी क्यों नहीं होगी, इस बात की तो बंद कमरे में तारीफ करती होगी कि अगर प्रधानमंत्री किसी को होना चाहिए तो वो नरेंद्र मोदी जी जैसा ही होना चाहिए। मजबूरी अलग हो सकती है हमारी टीवी चैनल के ऊपर बोलने की, लेकिन आज देखिए
50 किलोमीटर की उनकी यात्रा के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जो आमजन वहां पर स्वयं आ रहा है, स्वयं उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहा है और वो कह रहा है कि मोदी जी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आपको कोई गाली कैसे निकाल सकता है, आपको कोई नीच कैसे बता सकता है, आपको कोई हिटलर कैसे बता सकता है, आपके लिए इतने बुरे बुरे शब्द कोई कैसे यूज कर सकता है। करने दीजिए उन्हें। हम उनकी जबान पर ताला तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमारे अंगूठे में अभी भी ताकत है। वो ईवीएम के बटन को दबाना जानता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।